योगेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। योगेश जी, लगातार ऐसा चल रहा था कि एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इस तरीके के बहुत सारे लोगों के बयान भी आ रहे थे और एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं एनसीपी में भी टूट हो सकती है। लेकिन उसके उलट लगातार ये कहा जा रहा है कि एनसीपी में सब कुछ ठीक है। क्या कहेंगे आप, कैसे आप देखते हैं जी? पहले तो गोस्वामी जी नमस्कार। आप देखिए, अभी जो सब बातें चल रही है एनसीपी के बारे में, मैं एक बात स्पष्ट आपके चैनल के जरिए सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता हैं, दादा पवार, ये एनसीपी छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले। और दूसरा मुद्दा ये है, उन्होंने उस दिन ये सब बातें जब चैनल पर चल रही और ये जब सब सियासत के बारे में बातें हो रही थी कि वो जाने वाले, उनके साथ में 40 एमएलए वगैरह, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अजीत दादा ने उसी दिन कह दिया कि हम मरते दम तक, जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम राष्ट्रवादी कांग्रेस में रखें। अब ये बातें चैनल के जरिए हम लोग सुन रहे हैं कि पवार साहब ने ये कहा, अजीत दादा ये कह रहे हैं। देश पे बहुत सारे मसले अभी भी, बहुत सारी बातें हो रही है, इन बातों पे चर्चा कोई नहीं करता। कुछ लोग अजीत दादा के बारे में कहते हैं कि उनको आना हो तो वो भारतीय जनता पार्टी में आए, एनसीपी एनसीपी से अलग होकर आए। ऐसे लोगों के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अजीत दादा ने क्या करना चाहिए, ये एनसीपी या अजीत दादा देखेंगे। लेकिन पहले महाराष्ट्र में जो सियासत गर्म हो रही है, हम्म। महाराष्ट्र में जो सरकार के बारे में बातें चल रही है, अभी जो 16 एमएलए शिंदे गुट के हैं, 16 एमएलए का जो केस दर्ज हुई है, इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, ये निर्णय कभी भी आ सकता है, ऐसा शिंदे गट के लोगों को लगता है। उसी वजह से उन्हीं के पैरों तले की जमीन खींच चुकी है, इसलिए बार बार अलग अलग स्टेटमेंट ये लोग दे रहे पर हैं। योगेश जी, एनसीपी आप भी देखिए कि उसी के पक्ष में एक स्टेटमेंट आप ही के नेता के द्वारा आया था कि नहीं, सरकार को अगर वो विधायक भी चले जाते हैं तो भी कोई खतरा नहीं है। उसके अलावा शिवसेना तो कह ही रही है कि हम अगर अजित पवार आते भी हैं तो हम साथ नहीं रहेंगे। मतलब जो शिंदे गुट है वो कह रहे हैं कि हम सरकार में तब साथ नहीं रहेंगे। वो इस तरीके की बातें भी आपके वहां पर लगातार चल रही हैं। और अभी भी क्योंकि लगातार ये शरद कुछ पवार नहीं जी रह के जो सकता है। बयान हैं उनके भी बहुत सारे मायने निकल रहे थे। अभी उन्होंने खुद जिस अडानी अडानी को लेकर बहुत सारे विवाद रहे, उनके साथ उनकी लगातार दो ढाई घंटे बैठक चली। उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है, तो उससे लेकर बहुत सारे कयास लग रहे थे। उससे लेकर ही बीजेपी बहुत सारे सवाल उठा रही थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शिंदे गुट कौन है जो अजित दादा पवार की रणनीति ठहराए, अजित हम्म। दादा पवार के बारे में बात करें, शिंदे गुट के और शिवसेना, ये जो है ये कौन है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गठ शिवसेना एक साथ में है, एक साथ में रहेंगे, आगे चल के भी एक साथ में चुनाव लड़ने वाले। मैं बहुत सारी बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये जो महाराष्ट्र की सियासत के बारे में जो बातें चल रही है, सिंधु गुट जो बातें कर रहा है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये ऐसी बातें आने के बाद इनके खुद के पैरों तले की जमीन खींच चुकी है। 16 एमएलए जो सिंधे गुट के हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई होने वाले, ऐसी चर्चा सब तरफ चल रही है। हम्म। अभी कोर्ट का निर्णय आएगा, कोर्ट क्या निर्णय देगा ये कोर्ट के ऊपर है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि महाराष्ट्र में अभी ओला पड़ा हुआ है, जो बारिश हुई, बारिश की वजह से किसानों को अभी भी मदद नहीं मिली है। दूसरी बात है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें कही, इनको कही मीडिया से हटाने के लिए, लोगों का ध्यान इस पे से हटाने के लिए, अजित पवार जी के नाम से कुछ ना कुछ ये तो योगेश जी, वो आपके बीजेपी ने ही सब कहा कि चैनल पे अडानी चला जी नहीं। से मीटिंग करे शरद पवार जी। वो भी कहीं बीजेपी शरद ने ही तो नहीं पवार जी बोला। और अडानी जी, गोस्वामी जी, शरद हाँ। पवार जी और अडानी जी के बहुत पुराने संबंध है। हाँ। अभी बीजेपी के साथ में आए, अभी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी वो उद्योग वो जो नहीं तो उनके चर्चा तो गुजरात बनती है वाले ना, है, क्योंकि इसमें शरद पवार जी विपक्ष की चर्चा दूरी है। बनती है। तो अगर वो शरद कोई भी पवार एक्शन साहब करते देश हैं के तो बड़े, रिएक्शन तो आता ही है जी। शरद पवार साहब देश के बड़े नेता है, हम्म। और उनकी राजनीति समझ में आने के लिए 60 साल में जो अभी उन्होंने महाराष्ट्र में उनकी राजनीति चल रही है, देश में राजनीति चल रही है,
उनकी राजनीति समझ में आने के लिए बहुत देर लोगों को लगेगी। क्योंकि बहुत कुछ देर लोग लगेगी।